सो हेलो गाइस, आज मैं बात करूंगा सिनेरियामाइसिन आई ड्रॉप के बारे में। सिनेरियामाइसिन आई ड्रॉप किन बीमारियों में बेहतर वर्क करता है, तो आइए जानते हैं सिनेरियामाइसिन किन बीमारियों में सबसे बेहतर वर्क करता है। हालांकि आंखों की जितनी भी बीमारियां हैं उसमें सिनेरियामाइसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसमें से जो पहला है वो है आंखों से पानी आना। आंखों से पानी आना काफ़ी कारणों से हो सकता है, या तो फिर आपको चोट लगने की समस्या हो रही हो, या तो फिर आंखों में लालीपन हो, या तो फिर किसी भी तरीके से आंखों में कीचड़ पड़ा हो, तो उस सिचुएशन में आंखों से पानी आने लगता है, तो उस सिचुएशन में सिनेरियामाइसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा है आंखों में सूजन की समस्या। आंखों में भी सूजन काफ़ी प्रकार से हो सकता है आपको इन्फेक्शन की समस्या हुआ हो, या तो फिर चोट लगा हो, तो आंखों में जो सूजन की समस्या है उसमें भी सिनेरियामाइसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा है नाखूना। अगर नाखूने की समस्या आप में उत्पन्न हो रही है, नाखूने के केसेस में जो यहाँ के जो मांस मसल्स हैं वो बढ़ते हुए ये आपके सफ़ेदी को झांकते हुए आपके रेटिना को झांकना शुरू कर देता है, तो उस सिचुएशन में भी सिनेरियामाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है रोहे की बीमारी। रोहे की बीमारी एक आँख की एक खतरनाक बीमारी मानी जाती है, क्योंकि रोहे की बीमारी अगर ज़्यादा फैल जाता है आंखों में तो उससे आँख की रोशनी जाने के भी डर बना हुआ रहता है। हालांकि रोहे की बीमारी अक्सर गंदे माहौल में रहने के कारण ही उत्पन्न होता है। रोहे की जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमेशा स्किन में पाए जाते हैं, और जिससे भी वो बैक्टीरिया मौजूद रहता है स्किन में, और वो अपने तौलिए से हाथ पैर को पोंछता है, और उस तौलिए का इस्तेमाल अगर कोई बच्चा या तो एडल्ट अपने चेहरे को पोंछने में करता है तो वो बैक्टीरिया उसकी आंखों में जाता है और रोहे की बीमारी उत्पन्न होती है। रोहे की बीमारी में आंखों के जो पलक, ऊपरी पलक है या तो फिर निचली पलक है, उसके अंदर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जो कि काफ़ी इरिटेट करते हैं, आंखों में काफ़ी खुजली पैदा करते हैं। तो रोहे की बीमारी में भी सिनेरियामाइसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कीचड़ आने की भी समस्या में सिनेरियामाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। सिनेरियामाइसिन का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है कीचड़ आने की समस्या में, क्योंकि अगर आप रात को सोते हैं, कोई भी बच्चा रात को सोता है तो उसके दोनों आँखों में आँख सटा हुआ रहता है, इतना ज़्यादा कीचड़ आता है कि दोनों आँखें सट जाती हैं। या तो फिर दिनों में कीचड़ आ रहा है, या तो फिर रातों में कीचड़ आ रहा है, गंदगी आती है, इधर से गंदगी आती है, इधर से गंदगी आती है, पूरा आँखों में गंदगी भरी हुई रहती है, तो उस सिचुएशन में भी सिनेरियामाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। आँखों में लाली आना, आँख आने की समस्या। आँख आने की समस्या में ये काफ़ी बेहतर रोल प्ले करता है। अगर आपको आँख आया हुआ है तो उस सिचुएशन में भी इस सिनेरियामाइसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। मोतियाबिंद के केसेस में भी सिनेरियामाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मोतियाबिंद के केसेस में सिनेरियामाइसिन का इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय तक करने की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन मोतियाबिंद के केसेस में भी सिनेरियामाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। रतौंधी जैसे केसेस में भी सिनेरियामाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। रतौंधी एक ऐसी बीमारी है जब शाम होती है तो आपकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगता है, तो उस सिचुएशन में भी सिनेरियामाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। नेत्र में रोशनी का कमी होना। अगर काफ़ी सारे बच्चों में चश्मे की प्रॉब्लम होती है, जो उनके आंखों की जो रोशनी होती है वो कम जाता है, तो अगर किसी भी बच्चे में या तो फिर किसी भी एडल्ट में आंखों की रोशनी कम हो गई है तो उस सिचुएशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये स्टेबल रख सकता है या नहीं रख सकता है वो अभी तक श्योर नहीं हो पाया है, कि अगर कोई भी बच्चे का आंखों की रोशनी कम हो चुकी है, वो चश्मा लगाए हुए है, तो अगर इसका इस्तेमाल निरंतर तौर पर किया जाए तो क्या स्टेबल रहता है आंखों की रोशनी, ये थोड़ा अभी मैं पूरी तरीके से इसमें श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इसका रिज़ल्ट उस तरीके से देखा नहीं है। लेकिन इसका जो इंडिकेशन कहता है वो कहता है नेत्र में, जिसका भी नेत्र की रोशनी कम हो चुकी है उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इसका इस्तेमाल किया तो जाता है, लेकिन केवल अगर आप इस आई ड्रॉप पे ही डिपेंड रहते हैं तो ये बीमारियां ठीक नहीं होने जा रही है। जैसे रतौंधी की बीमारी, नाखूने की बीमारी, रोहे की बीमारी, मोतियाबिंद की बीमारी, ये सभी जो बीमारियां हैं इसके साथ साथ और भी कई मेडिसिन्स की आवश्यकता पड़ सकती है आपको। अगर आप मोतियाबिंद के केसेस में केवल आप इस पे डिपेंड रहते हैं, सिनेरियामाइसिन आई ड्रॉप पे डिपेंड रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मोतियाबिंद की बीमारी ये ठीक कर देगा। इसके लिए आपको और भी मेडिसिन्स खाने की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे रोहे की बीमारी में भी अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके साथ साथ और भी मेडिसिन्स इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें ये काफ़ी बेहतर रोल प्ले करता है, जैसे आँखों में पानी आना, आँख आने की समस्या, आँखों में लालीपन आना,
कीचड़ आने की समस्या, जितनी भी बीमारी है इसमें काफ़ी बेहतर रोल प्ले करता है। आप जानते हैं इसके डोजेस के बारे में, इसका इस्तेमाल किस तरीके से करने की आवश्यकता पड़ती है और कितने दिनों तक किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से 3 बार 2-2 ड्रॉप्स करने की सलाह दी जाती है। आप किसी भी बच्चे में भी इस्तेमाल करें तो 1 से 2 ड्रॉप करें, एडल्ट में 2 ड्रॉप और बुजुर्गों में 2 ड्रॉप करने की सलाह दी जाती है। सुबह, दोपहर, शाम 3 बार इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। हालांकि 1 से 2 दिनों में इसका रिजल्ट, अगर आप चाहेंगे कि इसका रिजल्ट हमें मिल जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपका आंखों का जो इरिटेशन है वो कम जरूर करे। जैसे आंखों से पानी आ रही है, आंखों में इरिटेशन हो रही है, तो उस इरिटेशन को कम करेगा। लेकिन आंखों से पानी बंद करना वो 10 से 15 दिन लग जाएंगे इसका इस्तेमाल करते हुए, तब जाकर आंखों से जो पानी आने की समस्या है वो दूर होगी। या तो फिर आंख आने की समस्या हो चुकी है, आपकी आंखों में लालीपन आ चुका है, आंख आ चुका है, तो 1 से 2 दिनों में ये आपका जो इरिटेशन है आंखों का वो खत्म कर देगा। लेकिन बीमारी खत्म करने में कम से कम 5 से 6 दिन टाइम लगेगा। तो इसका इस्तेमाल 15 से 20 दिनों तक करें। किसी भी बीमारी में करें तो कम से कम 15 से 20 दिनों तक निरंतर रूप में जरूर करें।